नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में अपनी विभिन्न मांगों तथा पूर्व में सरकार के साथ हुए समझौते को अब तक लागू नहीं किए जाने से खफा होकर राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर मंगलवार को पटवार संघ शाखा ब्यावर की ओर से उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम दिए गए ज्ञापन में पटवारियों ने बताया कि प्रदेश में पटवारी प्रशासन की अंतिम एवं महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लाया जाता है। पटवारी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है। संघ की मांगों को लेकर कई बार सरकार व संघ के बीच समझौते हुए, लेकिन सरकार ने आज तक पूर्व में हुए समझौतों को लागू नहीं किया है, जिसके कारण प्रदेश भर के पटवारियों में रोष व्याप्त है। इसके बाद भी विगत 1 वर्ष से पटवारियों की ओर से लगातार ज्ञापन दिए जाकर अपनी मांगों को पूरी करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ज्ञापन में पटवारियों की पे ग्रेड बढ़ाने, एसीपी योजना के तहत सेवा अवधि के स्थान पर 7, 14, 21, 28 से 32 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान देने तथा 9 वर्ग 9 पे के आदेशों के निरस्त करने की मांग की है। साथ ही ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि प्रदेश में पटवारी हक यात्रा के तहत आगामी 15 जनवरी से अतिरिक्त पटवार मंडल कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। बावजूद इसके भी सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो फिर संघ की ओर से 30 जनवरी को एक आपात बैठक कर आंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष लोकेश मीणा, प्रवीण राय फुलवारी, कृष्ण कुमारी अवस्थी, सुरेश चौधरी, राकेश जटिया, सुनील कुमार डेटानी, मूलाराम भाटी, सुश्री सोनू गजराज, विक्रम यादव, गोपाल गुर्जर तथा श्रीमती राधिका यादव आदि शामिल थे। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय ब्यावर को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से हमने सरकार को बताया है कि सन 2018 से राजस्थान पटवार संघ अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहा है, लेकिन सरकार कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने इस चरणबद्ध आंदोलन में पहले कोरोना काल में भी काम किया था। उसमें हमने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए काले मास्कों का वितरण किया था, उसका भी सरकार का ध्यान नहीं आया। हमने फल वितरण किए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। फिर हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया था उपखंड कार्यालय पर, उस पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि हम दिनांक 15 जनवरी 2021 से अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य नहीं करेंगे। और उसके बावजूद भी सरकार ने पटवार संघ की ओर ध्यान नहीं दिया, तो हम संपूर्ण बहिष्कार करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। शहर में कोरोना संक्रमण के तहत घोषित लॉकडाउन के दौरान सेवा कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने की मुहिम चला रखी है। मुहिम के तहत उपखंड अधिकारी लॉकडाउन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले शहर के भामाशाहों, समाज सेवी तथा कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर उनकी सेवाओं को सराहा जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने पक्षी सेवा के पर्याय समाज सेवी तथा ब्यावर सिटीजन काउंसिल के सदस्य सुरेश छल्लानी को एक प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसडीएम की ओर से दिए गए प्रशस्ति पत्र में छल्लानी की ओर से लॉकडाउन के दौरान भी मूक पक्षियों को निर्बाध रूप से दाना पानी उपलब्ध करने के कार्य की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। छल्लानी को सम्मानित करने के दौरान सिटीजन काउंसिल के विमल चौहान तथा दिलीप जाजू भी मौजूद थे। सिटीजन काउंसिल ने शहर के उन सभी प्रतिभाओं का, जिन्होंने शहर का नाम गौरवान्वित किया है या समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित देने का बीड़ा उठाया है। उस कड़ी में सुरेश छल्लानी जी, जो पिछले 29 वर्षों से दादाबाड़ी में पशु पक्षियों को, जो कबूतर का दाना तोतों के लिए और मोर के लिए तथा कुत्तों के लिए और गाय माता के लिए जो रोटी की व्यवस्था पिछले 29 वर्षों से करते आ रहे हैं, उनको सम्मानित करवा के हम संस्था वाले अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इन्होंने अपनी निस्वार्थ भाव से जो सेवाएं वो वहाँ पशु पक्षियों के लिए कर रहे हैं, और विशेषकर कोरोना के काल में जब आदमी अपने बारे में ही चिंतित था, इन्होंने पशु पक्षियों की जो जिस तरीके से मदद करी है वो सराहनीय है। हम संस्था वाले उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमने मैडम से निवेदन किया, तो उन्होंने आज इनको सम्मानित किया। जवाचा क्षेत्र के सूडिया ग्राम पंचायत के मजरा रेवलिया के जंगल में स्थित एक खदान में भरे पानी में सोमवार को मृत मिली मादा पैंथर के शव का मंगलवार को दिलवाड़ा रोड स्थित नर्सरी में पोस्टमार्टम किया गया। मंगलवार को वन विभाग के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय चिकित्सकों की मेडिकल बोर्ड की टीम ने मृत मादा का पोस्टमार्टम किया।
इस दौरान डॉक्टर जावेद हुसैन, डॉक्टर साबिर सिंह तथा डॉक्टर विश्वास कुमार ने बिस्तरा लेकर जांच के लिए अजमेर स्थित प्रयोगशाला भिजवाया। प्रयोगशाला से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पैंथर की मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। हालांकि प्रथम दृष्टया मादा पैंथर की मौत शिकार के दौरान खदान में गिरकर डूबने से ही मानी जा रही है। मेडिकल बोर्ड टीम के सदस्यों ने मृत मादा पैंथर की उम्र 1.5 वर्ष से ऊपर बताई है। उधर मादा पैंथर की मौत की जानकारी के बाद मंगलवार सुबह सहायक वन अधिकारी अजमेर नरेंद्र सिंह शेखावत भी ब्यावर पहुंचे। शेखावत की मौजूदगी में गिरदावर पांचू सिंह, रेंजर भैरू सिंह भाटी, वनपाल राकेश मालाकार, भगवान सिंह, मुकेश कुमार मीणा आदि की उपस्थिति में हुए पोस्टमार्टम के बाद पैंथर के शव का अंतिम संस्कार किया गया। मालूम हो कि रेंजर भैरू सिंह भाटी को सोमवार सुबह ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि रेवलिया के समीप स्थित एक खान में भरे पानी में पैंथर डूबा हुआ है। सूचना के बाद वे मई टीम के मौके पर पहुंचे। खदान करीब 80 फीट गहरी होने के कारण पैंथर के शव को निकालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 2-2.5 घंटे की मशक्कत के बाद कहीं जाकर पैंथर के शव को बाहर निकाला जा सका। शव के सड़ने एवं गंध आने के कारण शव के पास जाना भी मुश्किल हो रहा था। ज्ञात रहे कि सुरडिया क्षेत्र में पैंथर की चहलकदमी सामान्य बात है। पिछले 1 सप्ताह पूर्व भी यहाँ 2 शावकों के साथ मादा पैंथर चहलकदमी करती नजर आई थी। गंभीर बात यह भी है कि 1 माह में यह दूसरी घटना है। इससे पहले भी सरवीना के समीप जैतगढ़ बामनिया के जंगल में खदान के पास ही 1 साल का शावक मरा पड़ा मिला था। मगरा क्षेत्र में पैंथर की संख्या काफी है जो खुलेआम विचरण करते देखे जा सकते हैं। यही नहीं, पैंथर आबादी इलाकों में आकर जान माल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे को कल हमारे वनकर्मियों को सूचना मिली थी किसी पहाड़ी के बीच में एक खान बनी हुई थी। उस खान में पैंथर के मादा पैंथर जो गिर गया था, इसके कारण उसकी डेथ हुई है। तो कल हमने फॉरेस्ट वालों ने वहाँ से क्रेन से उसको निकाल के आज हमारे रेंज कैंपस में इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद इसकी विधिवत प्रक्रिया से इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो पंचायत लैंड में थी, फॉरेस्ट लैंड में है नहीं। वो फॉरेस्ट लैंड में नहीं होने से, आउट ऑफ फॉरेस्ट एरिया थी, इसका कारण हम कह नहीं सकते कि वो वैध है अवैध है। क्योंकि फॉरेस्ट लैंड में यदि ऐसा होता तो अवैध मानी जाती। फॉरेस्ट लैंड दूर थी वो, मतलब मरने के पीछे भी डॉक्टर से जो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद डेथ ऑफ कॉज उसी बात में बता सकते हैं कि किस कारण से। अभी वाइल्ड लाइफ जो पैंथर प्रोजेक्ट है वो केवल पाली के नाना और उसी क्षेत्र में है। अपने यहाँ से अभी अपने प्रोजेक्ट बना के भेजा हुआ गया, लेकिन इसमें अभी कोई ज्यादा प्रोग्रेस हो नहीं पाई है। नहीं, इस पर जल्दी ही कार्रवाई, हमने जो ऊपर लेटर लिख रहे हैं कि पैंथर की कंटिन्यू हमारे को तादाद बढ़ रही है, तो इसमें पैंथर प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया जाए। अब वो सही है, लेकिन अब इसके कारण जब संरक्षण परियोजना बनेगी तभी इसका संरक्षण हो पाएगा। नगर परिषद प्रशासन ने अब शहर की सफाई तथा अतिक्रमण व्यवस्था को सुधारने की कवायद को तेज करते हुए गंदगी फैलाने वालों तथा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने की तैयारी कर ली है। इस बाबत मंगलवार को नगर परिषद के सभागार में सफाई कर्मचारियों तथा सफाई जमादारों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सभापति नरेश कनौजिया, आयुक्त झब्बर सिंह, राजस्व अधिकारी शमीम बानो, रतन सिंह पंवार, सुरेश काठात, मनोज शर्मा तथा मोहिंद्र राय फुलवारी आदि ने सफाई जमादारों तथा कर्मचारियों के साथ शहर की सफाई तथा अतिक्रमण व्यवस्था पर चर्चा की। चर्चा के दौरान अब शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा शहर को साफ सुथरा रखने के लिए उल्लंघन करने वालों के खिलाफ न केवल जुर्माना किया जाए बल्कि उनके खिलाफ पुलिस में मामले भी दर्ज करवाने पर सहमति बनी। बैठक के दौरान उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए सभापति नरेश कनौजिया ने कहा कि अब तक केवल समझाइश तथा जुर्माने के साथ ही आमजन को सफाई व्यवस्था में सहयोग करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन देखा जा रहा है कि इससे बात नहीं बढ़ रही है। अब इसको लेकर सख्ती करनी ही होगी। सभापति कनौजिया ने बताया कि अगर शहर में कहीं पर भी किसी भी प्रतिष्ठान या फिर घर के बाहर कचरा या गंदगी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया जावे और जुर्माना राशि भी वसूली जावे। बैठक के दौरान ऐसी कार्यवाही अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी की जाने का निर्णय लिया गया। सभापति ने बताया कि अब नो वेंडर जोन में खड़े होने वाले हाथ ठेला संचालकों को भी वहां से हटाया जावे तथा स्ट्रीट वेंडर नीति के तहत निर्धारित वेंडर पैलेस पर भेजा जावे ताकि शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। बैठक में स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन, सफाई जमादार शिवराज चामरिया, रवि सांगेला, गोपाल कुयर सहित सफाई कर्मचारी मौजूद थे। बैठक के दौरान नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर मंगलवार को सफाई जमादारों व सहायक जमादारों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए चर्चा की गई। साथ ही राजस्व वृद्धि के लिए वेंडर से नियमानुसार शुल्क वसूलने पर फोकस किया गया। व्यवस्था को मजबूत करने हेतु जमादारों को संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कनौजिया ने बताया कि सफाई व्यवस्था को लेकर परिषद की ओर से पहले से ही काऊ कैचर काम कर रहा है ताकि शहर के आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिल सके। आज ब्यावर शहर की सफाई व्यवस्था और शहर में जो पूर्व में जो रेवेन्यू वसूला जाता था
जो जमादार और सहायक जमादारों के माध्यम से उसको लेके एक चर्चा की गई। शहरी क्षेत्रों में आगामी दिनों में स्वच्छ व्यापार बने, कैसे बने और किस तरीके से हम सफाई अच्छी कर पाए, उसके लिए भी हम संसाधन संबंधित जमादारों को दिलवा रहे हैं। साथ ही काऊ कैचर भी हमारे शहर में काम कर रहा है। साथ ही आने वाले दिनों में जो शहर में रोजगार और जिस तरीके से आवाजाही बढ़ी है, बहुत सारे लोग वेंडर यहाँ पे आके जमा हुए हैं और जो नियमानुसार जो शुल्क वसूलना है, जो पिछली बैठकों में हमारे आयुक्त साहब जाते हैं तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो जितने भी साधन है उसका उपयोग करने के लिए एक बैठक रखी गई। जमादारों को उनको इसके लिए पाबंद किया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में उपस्थित जितने भी वेंडर और जो लोग बैठे हैं, ठेला लगा रखा है, उनसे नियमानुसार शुल्क वसूले और आगामी दिनों में शहर स्वच्छ रहे, इसके लिए बैठक आयोजित की। इसका हम चाहेंगे आगामी दिनों में अच्छा निर्णय दे, अच्छा परिणाम आने की संभावना रहेगी। मकर संक्रांति नजदीक आते ही शहर में पतंगों की बिक्री शुरू हो चुकी है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पतंगों के स्टॉक से भरी दुकानें सज गई है। दुकानों पर विभिन्न प्रकार के स्लोगन के साथ साथ बच्चों को लुभाने वाली पतंगे भी बिक्री के लिए तैयार है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पतंगों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के यहाँ इस वर्ष नए स्टॉक के साथ पतंग की बिक्री शुरू हो चुकी है। दुकानदारों के अनुसार इस वर्ष चील पतंग, आधा पतंग, मेटल पतंग, बच्चा पतंग, 2021 की पतंगे, फिल्मी पतंगों के साथ साथ बच्चों के कैरेक्टर व शाह मोदी की जोड़ी वाली पतंगे भी प्रमुखता से उपलब्ध है। इस वर्ष बच्चों का रुझान पतंगबाजी को लेकर चरम पर है। कोरोना संक्रमण के चलते अभी तक स्कूलों में अवकाश होने के कारण बच्चों में जोरदार उत्साह देखा जा रहा है। बच्चे अभी से ही शाम के समय पतंगबाजी का शौक पूरा कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार के निर्देश पर मकर संक्रांति के मौके पर पक्षियों की सुरक्षा को देखते हुए सुबह तथा शाम के समय 2-2 घंटे तक पतंगबाजी पर रोक लगा रखी है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से विगत दिनों व्हाइट लाइन करवाने तथा डिवाइडरों के बीच किसी भी प्रकार का वाहन खड़े नहीं करने तथा सब्जी बेचने वालों को नहीं बैठने के लिए पाबंद करने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं होने के चलते मंगलवार को नगर परिषद प्रशासन तथा पुलिस की टीम पाली बाजार पहुंची। परिषद के रतन सिंह पंवार के नेतृत्व में मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाने तथा पार्किंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए टीम के सदस्यों ने डिवाइडरों के मध्य खड़े वाहनों को जब्त करते हुए काऊ कैचर के माध्यम से थाने पहुंचाया। परिषद की टीम द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान आसपास के लोगों व हाट ठेला संचालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने सब्जी विक्रेताओं तथा हाट ठेला संचालकों को भी यहाँ से खदेड़ा। साथ ही यातायात पुलिस कर्मियों ने कई वाहन चालकों के चालान बनाते हुए हाथों हाथ जुर्माना राशि वसूली। साथ ही आसपास के दुकानदारों को केवल व्हाइट लाइन के पीछे ही अपने वाहन खड़े करने तथा सामान रखने के लिए पाबंद किया। मालूम हो कि मंगलवार को नगर परिषद में सभापति नरेश कनौजी तथा आयुक्त झब्बर सिंह ने सफाई जमादारों की एक बैठक लेकर उन्हें शहर की सफाई व पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए निर्देश दिए थे। बैठक समाप्त होते ही परिषद की टीम यातायात पुलिस कर्मियों के साथ बाजार में धमकी और ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को जब्त किया। कार्यवाही टीम में जमादार शिवराज चामरिया, रवि सांगेला, नीरज तर्क, मुकेश डुलगज, यातायात पुलिस से दीवान राजेंद्र सिंह तथा कांस्टेबल अब्दुल रहीम आदि शामिल थे। श्री थाना पुलिस की ओर से प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किए गए पिकअप वाहन चोरी के आरोपी से एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान शहर में अन्य कई स्थान पर हुई चोरियों के राज भी खुलने की संभावना है। सिटी थाने के एएसआई शिवचरण सिंह ने बताया कि 13 नवंबर को मसूदा रोड से एक पिकअप गाड़ी चोरी हो गई थी। पीड़ित वाहन मालिक की रिपोर्ट पर सिटी थाने में मामला दर्ज करवाने के बाद उन्होंने जांच शुरू की। जांच दौरान रायपुर पुलिस थाने में कुर्डिया निवासी विजय सिंह उर्फ हरजी सिंह पुत्र राम सिंह रावत चोरी के एक प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जांच तथा पूछताछ में आरोपी ने ब्यावर से चुराई गई पिकअप वाहन भी चोरी करना कबूला, जिस पर रायपुर पुलिस ने उसकी निशानदेही पर पिकअप वाहन भी बरामद किया। जानकारी के बाद एएसआई शिवचरण ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी को रायपुर थाने से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर ब्यावर लाया गया। इस दौरान आरोपी से कड़ाई से की गई पूछताछ के दौरान उसने विगत दिनों उदयपुर रोड सुख सागर कॉलोनी से चुराई गई नारायण सिंह रावत की बुलेट मोटरसाइकिल चुराना भी कबूल किया। आरोपी द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल चुराना कबूल करने के बाद उसकी निशानदेही पर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। एएसआई शिवचरण ने बताया कि आरोपी से शहर में हुई अन्य चोरियों के राज भी खुलने की उम्मीद है, अतः उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। दिनांक 13/11/2020 को मसूदा रोड से एक पिकअप गाड़ी चोरी हुई, जिसका मुकदमा थाना पर 837/2020 धारा 382 में दर्ज हुआ था, जिसकी तलाश मालगुंजन मेरे द्वारा की जा रही थी। मालगुंजन की तलाश के दौरान पुलिस थाना रायपुर जिला पाली में
विजय सिंह और रणजीत सिंह सन ऑफ श्री राम सिंह जाति रावत निवासी कोडिया को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। वहाँ मुकदमा नंबर 291 और 335 के मुकदमे में वहाँ के माल मुलजिमात बरामद की गई। उसी दौरान मुलजिम की 27 की इत्तला पर मुलजिम से अपने यहाँ की पिकअप बरामद हुई थी, जिस पर मन ASI द्वारा वहाँ जाकर तफ्तीश की गई, जिसको मेरे द्वारा प्रोडक्ट्स वारंट पर लिया गया। प्रोडक्ट्स वारंट के दौरान तफ्तीश पर पुलिस थाना ब्यावर सिटी के मुकदमा नंबर 49/2021 की एक बुलेट मोटरसाइकिल RJ36 SM 2323 जिसका मालिक नारायण सिंह सोनोमिट्री सिंह जाति रावत निवासी सुख सागर उदयपुर चुंगिना का वाला था, जिसको भी मुलजिम विजय सिंह से जब्त किया गया है। मुलजिम से और भी काफ़ी वारदातें बिहार की खुलने की, चोरी और नकबजनी की वारदातें खुलने की पूरी आशंका है। तफ्तीश जारी है। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर युवा कांग्रेस की ओर से मंगलवार को देश भर में थाली बजाओ सांसद जगाओ प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में मंगलवार को युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष भूपेंद्र पाल परमार के नेतृत्व में चांगेट भीतर स्थित स्वामी कुमारानंद सर्किल पर थाली बजाकर राजसमंद सांसद दिया कुमारी से किसान आंदोलन पर चुप्पी तोड़ने का आग्रह किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सर्किल पर सांसद की फोटो लगाकर लगातार थाली बजाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद चुप्पी तोड़ो सहित अन्य नारे भी लगाए। प्रदर्शन के दौरान दिनेश शर्मा, भुवनेश शर्मा, नारायण मेहड़ा, संपत्ति बोहरा, सुरेंद्र सेन, अजय स्वामी, राजेंद्र तुनगरिया, राजेश जादव, अशोक साहू, भंवरलाल वैष्णव, रोशन काठात, विकास तगदी, घनश्याम फुलवारी, महेंद्र सिंह राजावत, करण रावत तथा अशोक रांका आदि शामिल थे। निकटवर्ती ग्राम पंचायत गणेशपुरा के राजस्व ग्राम गणेशपुरा के निवासियों ने हल्का पटवारी तथा ग्राम सेवक द्वारा मिलीभगत कर द्वेषतापूर्ण कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। संदर्भ में ग्रामीणों ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर उक्त कार्यवाही को रोकने की मांग की है। SDM को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गणेशपुरा के खसरा नंबर 274, 275 व 276 की भूमि पर ग्राम पंचायत गणेशपुरा के ग्राम सेवक व हल्का पटवारी द्वारा मिलीभगत कर भूमाफियाओं के इशारे पर द्वेषतापूर्ण कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त खसरे की भूमि पर ग्रामीण विगत 30-35 वर्षों से मकान तथा बाड़ों पर काबिज है। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार को गणेशपुरा के ग्राम सेवक व हल्का पटवारी बिना सूचना दिए उक्त JCB मशीन लेकर आए तथा खसरे की भूमि पर अनुचित रूप से कार्यवाही करते हुए ग्रामीणों को सुने बिना ही मकान, बाड़ों व पेड़ पौधों को तोड़ते हुए ग्रामीणों तथा जानवरों को बेघर कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त खसरे पर अभी भी 500 करीब मकान तथा बाड़े बने हुए हैं, लेकिन दोनों अधिकारियों ने मिलीभगत करते हुए उन्हें नहीं हटाया। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने तथा ग्रामीणों को राहत देने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में रजनी, लता चौहान, रेखा चौहान, कमला देवी, शांति देवी, गीता देवी, नेतल, माया देवी सहित अन्य महिलाएं शामिल थी। दिन भर तो मजदूरी करो, फोन आया अचानक के तरह बाड़ा डूब रहा था, हमने बक्के आई तो फटाफट जल्दबाजी में बच्चा रह गया, छपड़ा के नीचे उसको मर गया, रात को कुत्ता खा गया उसको, वो गाय चिल्ला रही है, मेरे साथ में न्याय क्यों गलत क्यों हो रहा। तो पंचायत समिति में हर जगह बाड़ा में रखते नहीं जानवर को, तो मैडम बोल रहे कि बाड़ा नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, हम कहाँ ले जाएंगे इस जानवर को। कल हमारे ये अमित करने वाले आए, वो बाड़े को तोड़ के चले गए और हमारे को पहले सूचना नहीं दी, भी हम आ रहे हैं। और हमारे गाय का बछड़ा भी वहाँ मर गया, दीवार तोड़ी इसलिए। इन्हें बोला कि ये नहीं रहेगा, ऐसे बोला इन्होंने तो हमारा। जवाजा थाना अंतर्गत राजावास निवासी एक पीड़ित परिवार ने जवाजा पुलिस पर मारपीट के एक प्रकरण में उचित धाराएं नहीं लगाने का आरोप लगाया है। इस बाबत पीड़ित परिवार के सदस्यों ने मंगलवार को डिप्टी हिरालाल सैनी को एक शिकायत देकर मामले की जांच करवाकर उसमें उचित धाराएं जोड़ने की मांग की है। डिप्टी सैनी को दी गई शिकायत में पीड़ित परिवार ने बताया कि राजावास निवासी शंकरलाल पुत्र गुमानाराम रेगर ने सोमवार को जवाजा पुलिस थाने में कैलाश सुवासिया के साथ मारपीट प्रकरण को लेकर एक शिकायत दी थी, जिस पर जवाजा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामूली व सामान्य धाराएं लगाते हुए मामला दर्ज कर FIR की एक कॉपी परिवादी को उपलब्ध करवाई गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पीड़ित की ओर से SC/ST एक्ट के तहत भी आरोपियों की ओर से परेशान करने की शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और आरोपियों को फायदा पहुंचाने हेतु मात्र सामान्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। परिवारजनों ने डिप्टी से उक्त प्रकरण की जांच करवाकर वांछित धाराएं जोड़ने की मांग की है। शिकायत देने वालों में पीड़ित परिवार शंकरलाल, कंचन देवी, विक्रम सुवासिया, नैनूराम सहित अन्य शामिल थे।
दिनांक 10/1/2021 को मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ राज्यवास में गुंडा गैंग, जिसको ये कहते हैं अपन, उनका नाम रखा हुआ है कोबरा गैंग, उसके द्वारा मेरे कोई लेना देना नहीं था। मेरे परिवार के साथ बहुत मारपीट की। उसकी मैंने FIR कल वहाँ पे भेजी जेवाजा भेजने पे उन्होंने जो मैंने धारा जो मैंने मजमून लिखा उसकी धारा नहीं लगा के अपराधियों को बचाने के लिए उन्होंने नॉर्मल धारा में केस दर्ज किया है। इसी वजह से मैं डिप्टी साहब को प्रार्थना पत्र देने आया हूँ कि मेरी सुनवाई करें और जो ओरिजिनल परिवाद में धाराएं बनती है वो दी जाए, वो लगाई जाए, अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो यूपी बिहार की तरह जो कांड हो रहे हैं वो राजस्थान में होंगे। और ये है कि वो मेरे गांव राज्यवास में 30-35 साल पहले भी कई मर्डर हुए, कईयों को पीटा, कईयों को गया। वही स्थिति आज ये राउत मेरात समाज बनाना चाहता है। और हमारी जो शेड्यूल कास्ट है, जिसको SC के हो, जो गरीब तबके के आदमी है, वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए मैं ये राजस्थान सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट और न्याय डिपार्टमेंट से भी ये गुजारिश करता हूँ कि तुरंत ऐसे जो गैर कानूनी बने हुए हैं उनको तुरंत रोके जाए और इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कानून की जाए। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा ब्यावर द्वारा स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर चांगेट स्थित स्वामी कुमारनाथ सर्किल पर स्वामी जी के चित्र के समक्ष सुंदर रंगोली बनाकर दीपमाला सजाई गई। इस मौके पर रंगोली का चित्रण यशपाल शर्मा ने किया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने स्वामी जी के कटआउट पर माल्यार्पण करते हुए उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कार्यकर्ता कैलाशनाथ शर्मा, अशोक खंडेलवाल, माधव स्वरूप भटनागर, सुभाष चंद्र शर्मा, पारस चावला, जगदीश प्रसाद कुमावत, मुकेश पांडे, ऋषि आनंद तथा तेज सिंह के साथ युवा कार्यकर्ता रितेश, हेमंत, मनाली, पूजा, पायल, प्रशांत तथा कपिल आदि ने उपस्थित होकर देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। केंद्र की ओर से मंगलवार को जयंती के मौके पर कार्यकर्ताओं की टोली राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय, सनातन धर्म राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देलवाड़ा रोड एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देलवाड़ा में पहुंची, जहां पर शिक्षकों के साथ स्वामी जी के जीवन पर एक परिचर्चा आयोजित कर शिला स्मारक के निर्माण के 50 वर्ष पूर्ण होने पर उसके निर्माण की कहानी भी साझा की। परिचर्या के दौरान केंद्र के कैलाशनाथ शर्मा, यादव राज कुमावत, प्रशांत पाबूवाल तथा रितेश आदि शामिल थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। विभिन्न मांगों को लेकर पटवार संघ ने दिया SDM को ज्ञापन। आगामी 15 जनवरी से अतिरिक्त पटवार मंडल कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। परिषद सभापति व आयुक्त ने ली सफाई कर्मचारियों की बैठक। गंदगी पर कचरा फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने पर किया फोकस। तीन सदस्यीय पशु चिकित्सकों की टीम ने किया मृत पैंथर का पोस्टमार्टम। सहायक वन अधिकारी भी अजमेर से पहुंचे ब्यावर। और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सांसद जगाओ प्रदर्शन। थाली बजाकर राष्ट्रमंच सांसद से आंदोलन पर चुप्पी तोड़ने का किया आग्रह।